बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मदिन दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम नहमीर का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने मुरक्कब के बारे में पढ़ा था। मुरक्कब की दो किस्में होती हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहा जाता है और मुरक्कब मुफीद का एक नाम कलाम भी रखा जाता है। जुमला की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की फिर दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। और जुमला इंशाइया की मशहूर 10 अक़साम तारीफ़ात व अमसिला के साथ हमने पढ़नी हैं। मुरक्कब गैर मुफीद की मशहूर 3 किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासर। ये बात याद रखने की है, जो मुरक्कब मुफीद है ये मुकम्मल कलाम होता है, मुकम्मल जुमला होता है, जबकि मुरक्कब गैर मुफीद मुकम्मल जुमला नहीं होता, जुज़े जुमला होता है। मुरक्कब गैर मुफीद मुकम्मल जुमला नहीं होता, इसी वजह से इसको मुरक्कब नाक़िस भी कहा जाता है। और जो हमने सबक पढ़ा उससे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि जुमला के लिए कम से कम 2 जुज़ों का होना ज़रूरी है। इन 2 जुज़ों से मिलकर एक जुमला तश्कील पाता है। अब ये जो हमने असबाब पढ़े हैं, मुरक्कब की बात पढ़ी थी, उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जुमला के लिए कम से कम 2 रुकन होते हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद। जुमला बनेगा ही तब जब उसमें 2 जुज़ पाए जाएंगे, एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद। जब ये बात हमारे असबाक से और हमारे पढ़े हुए जो दुरूस हैं उनसे साबित हुई, तो एक वहम जहन में आया, एक एतराज़ के अहले जहन में आया कि आपने कहा जुमला के लिए ज़रूरी है कि 2 जुज़ हों, लेकिन ये लफ्ज़ है इदरिब, ये जुमला है। मुरक्कब मुफीद की किस्म जुमला खबरिया और जुमला खबरिया की जो किस्म है जुमला इंशाइया, उसमें से ये अमर है, ये पूरा जुमला है। लेकिन हम देखते हैं तो इसकी जुज़ एक है। आपने कहा कि जुमला 2 जुज़ों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसकी एक जुज़ है। इसकी वजह क्या कि आपका कायदा तो नहीं टूट रहा कि जुमला 2 कलमों पर मुश्तमिल होता है, ये कायदे दुरुस्त ना हो। तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि मोहतरम, हमारा कायदा अपनी जगह पर बाकी है और आपका इदरिब को लेकर इतराज़ करना दुरुस्त नहीं है। वजह यह है, हमने कहा कि जुमला 2 कलिमात पर मुश्तमिल होता है कम अज कम, लेकिन वो दोनों कभी कभार लफ्ज़न होंगे और कभी 2 कलिमे तकदीरन होंगे। लाजमी नहीं है कि हर वक्त वो लफ्ज़न ही हो। लफ्ज़न की मिसाल है जैसे ज़ैदुन कायमुन, यहाँ पर 2 जुज़ हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह हैं, और दोनों लफ्ज़न है, दोनों पढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर इदरिब, ये भी मुस्नद और मुस्नद इलैह से मिलकर जुमला बना है। अब आप कहेंगे कि लफ्ज़ तो एक है, ये तो मुस्नद है, मुस्नद इलैह तो है नहीं है। तो उसका जवाब यह है कि इसमें अंता ज़मीर है जो मुस्नद इलैह है, और ये मुस्नद और मुस्नद इलैह से मिलकर ही जुमला बना है। लिहाजा आपका इदरिब को ये कहकर एतराज करना कि ये एक जुज़ है, लिहाजा ये जुमला नहीं, ये गलत है। हाँ, ये 2 जुज़े हैं, लेकिन इस तरह कि एक जुज़ लफ्ज़न और दूसरी जुज़ तकदीरन है। तो कोई भी जुमला 2 कलिमात से कम नहीं होता, चाहे वो 2 कलिमात लफ्ज़न हो, चाहे वो एक लफ्ज़न हो दूसरा तकदीरन हो। और ये बात भी याद रखने की है कि जुमला के लिए सिर्फ 2 कलिमात का होना ही ज़रूरी नहीं है। बसा औकात एक जुमला 2 से ज़्यादा कलिमात पर भी मुश्तमिल होता है। उसकी मिसाल आप देख लें जुमला इस्मिया खबरिया में, जैसे हाज़ा रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये देखें, ये एक जुमला है और ये 5 कलिमात पर मुश्तमिल है। फेल में भी इसकी मिसाल मिल जाती है, जैसे दारबा ज़ैदुन अमरन, दरबन शदीदन, फी दारिही
अमामल अमीरी व सौतन राकिबन। अब ये देखें, जुमला एक है, जुमला फेलिया है, लेकिन इसके कलिमात एक से कई ज्यादा हैं, यानी इसके कम से कम तकरीबन 9 कलिमात हैं। तो कलिमा एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं जुमला में, लेकिन कम से कम 2 कलिमात होना ये जरूरी है। और अगर कहीं आपको महसूस हो कि जुमला है लेकिन कलिमा एक है, तो वहां याद रखें, एक कलमा लफ्ज़न होगा, दूसरा तकदीरन होगा, जैसे कि ये है, और बसा औकात दोनों कलमे लफ्ज़न होंगे, जैसे कि ये है। और बसा औकात जुमला जो होता है वो 2 से ज़ायद कलिमात पर मुश्तमिल होता है, जैसे जुमला इस्मिया खबरिया की मिसाल है हाज़ा रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, और जुमला फेलिया खबरिया की मिसाल है दारबा ज़ैदुन आमरन दरबन शदीदन फी दारिही अमामल अमीर व सौतन राकिबन। इसमें आप ये भी कह दें तादीबन, एक और जुमला बढ़ जाएगा, तादीबन भी अगर लगा दें, दारबा ज़ैदुन आमरन दरबन शदीदन फी दारी तादीबन अमामल अमीर व सौतन राकिबन, तो ये जुमला 9 कलिमात पर मुश्तमिल है। तो कम से कम 2 कलिमात जुमला के लिए जरूरी हैं, और अगर कहीं महसूस हो कि एक कलिमा लफ्ज़न है तो वहां दूसरा तकदीरन होगा, या दोनों लफ्ज़न होंगे, और बसा औकात जुमला जो है वो 2 से ज्यादा कलिमात पर मुश्तमिल होगा। और ये याद रखें कि जब कोई कलमा, जब कोई जुमला 2 से ज्यादा कलिमात पर मुश्तमिल हो, उसमें ज्यादा कलिमात आ जाएं, तो अब हमें करना क्या है, उस जुमले का माना समझने के लिए, माना निकालने के लिए हमें थोड़ी सी तहकीक और जुस्तजू करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस जुमला से इसम को अलहदा करना पड़ेगा, फेल को अलहदा करना पड़ेगा, हर्फ को अलहदा करना पड़ेगा, आमिल और मामूल की पहचान करना पड़ेगी, मोरब और मबनी को अलहदा अलहदा करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कलिमात का आपस में रबत क्या है, ताल्लुक क्या है। क्यों? इसलिए कि मुस्नद इले और मुस्नद पैदा हो जाए। जब मुस्नद इले और मुस्नद पैदा हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे, तो फिर जुमले का माना तहकीक के साथ साबित हो जाएगा। तो जुमला जब 2 कलिमात से ज्यादा होता है तो उससे अस्मा को, अफाल को, हरूफ को अलहदा अलहदा किया जाता है। ये अलहदा अलहदा तब ही किया जा सकेगा जब हमें मालूम होगा कि इसम की अलामतें कौन सी हैं, अफाल की अलामतें कौन सी हैं, हरूफ की अलामतें कौन सी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नौमीर में, साहिब नौमीर ने अस्मा की कौन सी अलामतें बयान की हैं। तो साहिब नौमीर ने नौमीर में इसम की 11 अलामतें बयान की हैं। नंबर 1, कलमा पर अलिफ लाम का आना, अलिफ लाम का दाखिल होना कलिमा पर, यह भी इसम की अलामत है, जैसे अल्हम्दु। नंबर 2, कलमा पर हरफ जर का दाखिल होना, जैसे बिज़ैदिन। नंबर 3, कलिमा के आखिर में तनवीन का आना, राजुलुन। ये 3 अलामतें हैं, यानी अलिफ लाम का शुरू में आना, हरफ जर का शुरू में आना, आखिर में तनवीन का आना। चौथे नंबर पर है कलिमा का मुसग्गर होना, जैसे कुरैशुन। कुरैशुन, जैसे रुजैलुन। मुसग्गर किसे कहते हैं? जिस इसम की तस्गीर लाई गई हो। तस्गीर लाने का तरीका क्या है, मुसग्गर बनाने का तरीका क्या है? कोई भी इसम लें, उस इसम के पहले हरफ को जम्मा दें, दूसरे को फतह दें, तीसरी जगह या अलामत तस्गीर रख दें, और चौथे हरफ को, या जो आखिरी हरफ रह गया, उसको आमिल के मुताबिक कर दें। ये तस्गीर बनाने का तरीका है। तो कुरैशुन यानी मुसग्गर होना, ये चौथी अलामत है इसम की। 5वीं अलामत है मंसूब होना, यानी इसम के आखिर में निस्बत की या मुशद्दद लगा दी गई हो। जैसे बगदाद था, तो अब उसके आखिर में या निस्बत लगा दी, तो बगदादियुन हो गया। इसके बाद ताए मुतहरिका का इसम के आखिर में आना, यह है 6ठी अलामत इसम की, जैसे दारिबातुन। ये जो ता होती हालत वक्त में हा हो जाती है, ये इसम का खासा है कि ताए मुतहरिका का इसम के आखिर में आना। 7वीं अलामत है तस्निया होना, जैसे राजुलान।
8वीं अलामत है जमा होना, जैसे रिजालुन। 9वीं अलामत है मौसूफ होना, जैसे राजुलुन। आलिमुन में लफ्ज़ रजुल, ये आलिमुन का मौसूफ है, आलिमुन इसकी सिफत है, तो मौसूफ होना ये भी इसम का खासा है। नंबर 10 है मुदाफ होना, जैसे गुलाम ज़ैदिन में गुलाम ये मुदाफ है, ये इसम का खासा है। और नंबर 11 है मुस्नद इले होना, जैसे ज़ैदुन काइमुन में लफ्ज़ ज़ैदुन ये मुस्नद इले है, मुस्नद इले होना भी इसम का खासा है। ना फेल मुस्नद इले हो सकता है, ना ही हर्फ मुस्नद इले हो सकता है। तो ये 11 अलामतें मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं इसम की। नंबर 1 कलिमा पर अलिफ लाम का दाखिल होना, जैसे अलहम्दु। नंबर 2 कलिमा पर हर्फ जार का दाखिल होना, जैसे बिज़ैदिन। नंबर 3 कलिमा के आखिर में तनवीन का आना, जैसे राजुलन। नंबर 4 कलिमा का मुसग्गर होना, जैसे कुरैशुन। और नंबर 5 कलिमा का मंसूब होना, जैसे बगदादियुन। नंबर 6 कलिमा के आखिर में ताई मुतहरिका का होना, जैसे दारिबतुन। नंबर 7 राजुलाने यानी तस्निया होना। नंबर 8 है जमा होना, जैसे रिजालुन। नंबर 9 है मौसूफ होना, जैसे राजुलन। आलिमुन में रजुल। और नंबर 10 है इसम का मुदाफ होना, जैसे गुलाम ज़ैदिन में गुलाम है। और नंबर 11 है मुस्नद इले होना, जैसा कि ज़ैदुन काइमुन में लफ्ज़ ज़ैद है। ये इसम की अलामात हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसमें तस्निया और जमा दो चीजें आई हैं, कि तस्निया होना भी इसम का खासा है और जमा होना भी इसम का खासा है। जबकि हम जब गर्दान करते हैं फेल की, तो दूसरा सीगा ही तस्निया का आता है और तीसरा सीगा जमा का आता है। तो हम देखते हैं कि फेल में भी तो तस्निया जमा आता है। हम कहते हैं दाराबा सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, बाद फेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रसी असबाब दाराबा यदरिबू, तो तस्निया मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर गायब ये तो फेल में भी आते हैं। और आपने कहा कि ये इसम का खासा है, और खासे के बारे में ये हुक्म है कि खासतु शै मा यूजद फी वला यूजद फी गैरिही, जो खासा होता है किसी भी शय का वो उसी के साथ खास होता है, उसी में पाया जाता है, उसके गैर में नहीं पाया जा सकता। अगर तस्निया और जमा इसम का खासा है तो फेल में क्यों कर पाए जाते हैं? तो उसका जवाब सवाल फरमा लीजिए कि फेल हकीकत में वाहिद ही होता है, फेल तस्निया और जमा नहीं होता। वो तो उसका फाइल होता है, तस्निया फाइल जमा होता है, तो फाइल के ताल्लुक के बिना पर फेल को भी तस्निया और जमा कह दिया जाता है, वगरना हकीकतन ये इसम का खासा है तस्निया और जमा होना। अब फेल की अलामतें क्या हैं वो भी समात फरमा लें कि साहिब नहमीर ने नहमीर में फेल की 8 अलामतें जिक्र की हैं। नंबर 1 कलिमा के शुरू में लफ्ज़ कद का आना, जैसे कद दाराबा। नंबर 2 सीन का आना शुरू में, जैसे सयादुरिबु। नंबर 3 सौफा का कलिमा के शुरू में आने, जैसे सौफा यादुरिबु। नंबर 4 ताए साकिना का फेल के साथ आना, जैसे दाराबत। नंबर 5 हरफ जज़म का शुरू में आना, जैसे लम यादरिब। नंबर 6 ज़मीर मरफू मुत्तसिल का फेल के साथ आना, जैसे अब ये आप इसको दराबता पढ़ लें, दराबतू पढ़ लें, दराबती पढ़ लें, ये ता ज़मीर जो है मरफू मुत्तसिल है, तो ये भी फेल की अलामत है। नंबर 7 है फेल का अमर होना, जैसे इदरिब। नंबर 8 है फेल का नहीं होना, जैसे ला तादरिब। तो फेल अमर होना, फेल नहीं होना, ये भी फेल का खासा है। तो ये 8 अलामतें हैं जो अलामा मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में जिक्र की हैं कि कलिमा के शुरू में लफ्ज़ कद आ जाए, सीन आ जाए, सौफा आ जाए, कलिमा के आखिर में ताए साकिना आ जाए, कलिमा के शुरू में हरफ जज़म आ जाए और ज़मीर मरफू मुत्तसिल उसके साथ मिली हुई हो, कलिमा का अमर होना नहीं होना, ये अफ़आल के खासे हैं। जिनमें ये कोई एक अलामत पाई जाएगी वो फेल होगा, और जिनमें इसम की कोई अलामत पाई जाएगी वो इसम होगा। अब रहा हर्फ की अलामत क्या है, तो याद रखें हर्फ की एक ही अलामत है, और वो अलामत ये है कि उसमें अस्मा की अलामतों में से और अफ़आल की अलामतों में से कोई अलामत ना पाई जाए। ये सारी इसम की अलामतें हैं और ये सारे फेल की अलामतें हैं।
ان میں سے کسی علامت کا بھی کلمہ میں نہ پایا جانا وہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کلمہ حرف ہے. حرف کی علامت یہی ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتیں نہ پائی جائیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. دعا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا